वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितं च अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो आपको ये दाल मखनी जी आप सब लोग म्यूट कर लीजिए। वही दाल अभी दोबारा छुट्टी इसके लिए जन्नत से आया है ये बेटा ये इसका टेस्ट पीस के ही आवा जी निशा दीदी आप सबको म्यूट कर दीजिए और रिकॉर्डिंग को एक बार दोबारा से शुरू करते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामीति नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करके उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है राम कथा के इस विशेष सत्र में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगले सप्ताह श्री राधाष्टमी का बहुत महत्वपूर्ण उत्सव, बहुत महत्वपूर्ण तिथि है गौड़िया वैष्णव के लिए। उसी उपलक्ष्य में गुरु जी की कुछ ऐसी इच्छा बन पड़ी कि जब तक हम पहुंचे अपनी राम कथा के उस पड़ाव पर जहाँ पे एक प्रकार से बहुत सारे वैष्णवों का यही मत है कि श्री जी का जो चरित्र है वो यहाँ से प्रकाशित होना शुरू होता है। सीता जी का हम दर्शन किया जब सीता स्वयंवर का प्रसंग आया। उसके बाद अयोध्या में उनका भव्य स्वागत हुआ, बहुत सुंदर बारात आई। उनका जो ब्याह का प्रसंग था वो भी बहुत सुंदर था। लेकिन एक प्रकार से सीता जी जो है वो बोलना अब शुरू करेंगी। तो देखिए ऐसे समय पर ये प्रसंग आना, हम यही सोच सकते हैं कि हमारे गुरुवर की ओर से एक आशीर्वाद है ना। आप और हम सब जानते हैं कि जो राम जी हैं वो कृष्ण का ही रूप है और राधा रानी जो है उन्हीं का जो एक का रूप है वो सीता जी है। एक छोटा सा प्रसंग आपको बताते हैं। एक बार की बात है कि तुलसीदास जी वृंदावन दर्शन के लिए गए। तुलसीदास जी जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और वो जानते हैं कि भाई जो कृष्ण है वो ही राम है और राम जो है वो ही कृष्ण है। लेकिन फिर भी क्योंकि उनकी जो आप ये समझिए कि जो भक्ति है वो भगवान के राम रूप में उनका हृदय बसा हुआ है। तो जब वो वृंदावन में आते हैं तो देखते हैं कि अरे सभी भक्त जन जो है वो राधे राधे बोल रहे हैं, राधे राधे। तो तुलसीदास जी सोचते हैं राधे राधे तो बहुत सुंदर है, लेकिन कोई राम राम भी बोल लो भाई। लेकिन अब वृंदावन में तो कोई कुछ और बोलना जानता ही नहीं है, वो तो सब कहते हैं राधे 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 राधे। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि वृंदावन व्रज भूमि में कहाँ राम सो बैर, राधा राधा रटत है आक ढाक अरु खैर। उनका ये मानना है, मतलब एक आप ये समझ लीजिए कि एक हास परिहास में व्यंग में वो ये कह रहे हैं अरे भाई कोई तो राम का नाम बोलो।
मैं वृंदावन ब्रजभूमि में आया हूँ, तुम्हें राम के नाम से बैर है? बेसिकली तो वो ये बता रहे हैं कि भाई वृंदावन में कोई कृष्ण का नाम नहीं लेता, राधा राधा रानी का नाम लेता रहता है। तो बोले वो तो ठीक है, ठाकुर जी की मर्जी से जो राधा रानी के नाम की महिमा है उसी को बढ़ा रहे हैं एक प्रकार से, कि वृंदावन ब्रजभूमि में कहाँ राम सो बैर, राधा राधा रटत है आक ढाक अरु खैर। बोले यहाँ तो जिसको देखो पत्ता पत्ता जो है वो राधा राधा बोलता रहता है। तो खैर चलिए, सब लोग उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उसके बाद उनको जब वो मदन मोहन जी के मंदिर में वहां पे जाते हैं, तो वहां पे दर्शन करते हैं तुलसीदास जी, उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। तो वहां का एक जो पुजारी है वो देखते हैं कि अरे ये तो तुलसीदास जी है। तुलसीदास जी तो आ गए और यहाँ पे मदन मोहन जी को दर्शन कर रहे हैं। तो वो ये सोचते हैं, देखिए एक आम व्यक्ति क्या क्या सोच सकता है ना, वो ये सोचते हैं अरे इनके इष्ट तो राम है, तो ये तो कृष्ण को नमन कर रहे हैं। आम व्यक्ति को तो ये अंदाजा ही नहीं है कि भगवान के क्या क्या स्वरूप है ना, भगवान किस प्रकार से स्वयं को भक्तों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, प्रकट होते हैं उनके लिए। तो उसने व्यंग कसा, तुलसीदास जी पे व्यंग कसा। उसने कहा कि अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोय, बिना इष्ट के परशुराम नवे सुमूरख होए। परशुराम जो था उस पुजारी का नाम था। उन्होंने ये कहा कि भाई प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने अपने इष्ट को नमन करता है, और यहाँ पे तो अगर किसी का इष्ट नहीं है फिर भी वो इस प्रकार से नमन कर रहा है मानो वो उनके इष्ट ही हो, तो उसे परशुराम जो है मूर्ख समझता है। अब ये बात बोल दी वो पुजारी ने जिनका नाम परशुराम था, और श्री जो हमारे तुलसीदास जी हैं, वो ये बात सुनकर उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा अरे सब लोग सुन रहे हैं, तो ये सुनने वाले हो सकता है ये विचार धारण कर लें कि राम अलग है और कृष्ण अलग है। तो अब देखिए तुलसीदास जी हम सब के लिए क्या तत्व प्रकट करवा रहे हैं। वहां पर खड़े होकर हाथ जोड़कर ठाकुर जी से कहते हैं, मदन मोहन जी से कहते हैं तुलसीदास जी, वो ये कहते हैं हे ठाकुर जी, और फिर कहते हैं हे राम जी। अब सारे सुनने लगते हैं अरे ये राम जी क्यों बोल रहे हैं, सामने तो कृष्ण खड़े हैं। तो बोलते नहीं, हे राम जी मैं जानता हूं कि आप ही राम हो, आप ही कृष्ण हो, लेकिन आज आपके किसी भक्त के मन में एक भेद आ गया है ना, तो आप इनका जो संदेह है वो दूर करने के लिए आप अपना राम रूप प्रकट कीजिए, है ना। आपको तो राम बनने में क्या कोई देर थोड़ा लगती है, आप तो भगवान हो, बिना बात के भगवान थोड़ा हो, राम बन के दिखाओ। तो तुलसीदास जी वहां कहते हैं कहा कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक नवत है, धनुष बाण लो हाथ। वो भगवान कृष्ण जो है वो तो बांसुरी हाथ में रखते हैं, और तुलसीदास जी अब एक भक्त की जो है पुकार आई है, वो ये कहते हैं भगवान वैसे तो आप बड़े बाके बिहारी लग रहे हो, बड़े छवि आपकी क्या कहे, कहा कहो छवि आज की भली बने हो नाथ। उसके बाद वो जो पुजारी हैं जो परशुराम हैं जिन्होंने व्यंग कसा है उनको देखकर कहते हैं कि तुलसी मस्तक नवत है, धनुष बाण लो हाथ। तो जैसे ही उन्होंने ये कहा, तो फिर देखिए क्या होता है, वहां पे कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ, अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। अभी वहां पे सब देख रहे थे कि जो वहां का जो ऑल्टर है, जो भगवान वहां पे धरे हुए हैं, वहां पे अभी तो कृष्ण जो है वो बांसुरी लेके खड़े थे, है ना। सब लोग देख रहे थे कि भाई पीछे उन्होंने तस्वीर भी लगाई थी, गोपियां थी, राधा रानी है। लेकिन अब वो अचानक वो देखते हैं कि वहां पे रामचंद्र जी खड़े हुए हैं, धनुष बाण लेके खड़े हुए हैं, और उनके साथ सीता जी खड़ी हुई हैं। तो जब ऐसा देखा तो सब सब सारे के सारे जय सीताराम करके उन्होंने नमन किया। तो तुलसीदास जी ये हमारे लिए प्रकट करवा रहे हैं कि हमें समझना चाहिए कि राम जी और सीता जी जो है वो भगवान कृष्ण और राधा रानी का ही रूप है। तो हमारा इतना सौभाग्य है कि हम इस तत्व को जानते हैं, जानने को मिल रहा है। और इस तत्व को, भगवान के इस रूप को हम अपनी सेवा दे पा रहे हैं, जैसे आप और हम सब मिलकर कथा सेवा देने का प्रयास कर रहे हैं राधा रानी के चरणों में, ताकि वो प्रसन्न हो सके। देखिए राधा रानी का या सीता जी का प्रसन्न होना हमारे लिए कितना कितना आवश्यक है, क्योंकि हम इस जगत में एक मलिन मन लेकर घूमते रहते हैं, है ना। यहाँ पे अगर हमने इस जगत में जन्म लिया है, तो वो इस बात का प्रमाण है कि हमारा जो मन है वो मलिन है ना। अब
भगवान कुछ और कहते हैं। भगवान ये कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। अब ये तो हमारी तो छुट्टी हो गई, हमारा जो मन है वो मलिन है। और भगवान ये कहते हैं कि मुझे तो ऐसा मन भाता ही नहीं है, मुझे तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अगर कोई मुझे प्राप्त करने की सोचता है तो पहले तो अपना मन जो है वो निर्मल करके आए, क्योंकि मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। अब हम सोचे कि अब क्या करें। भगवान कैसे मिलेंगे भाई, हमारा मन तो निर्मल है नहीं। उसके ऊपर से भगवान एक और बात बोल के हमें भगा देते हैं, बोलते हैं मिलू न रघुपति बिन बिन अनुरागा। इसका मतलब भगवान जो है वो बिना अनुराग के मिलेंगे ही नहीं, बिना प्रेम के मिलेंगे ही नहीं। अब ये जो अनुराग एक वस्तु है, हम सोचते हैं अनुराग कौन सी दुकान पे मिलेगा, कौन से बाजार में मिलेगा अनुराग। लेकिन अनुराग तो प्रेम होता है। प्रेम एक भक्त से मिल सकता है, और प्रेम का जो स्रोत है वो आप ये समझिए वो राधा रानी है या सीता जी है। तो स्रोत से भक्त को मिलता है, और भक्त जो है वो दया करके हम पे करुणा करके हमें देते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें भगवान के पास जाने के लिए सीता जी की, राधा रानी की कृपा की बहुत बहुत आवश्यकता है। गौड़िया वैष्णव दर्शन तो ये कहता है कि हमें तो कृष्ण की आवश्यकता ही नहीं है, हमें तो केवल केवल राधा रानी की सेवा ही चाहिए, और कुछ तो चाहिए ही नहीं। पर चलिए वो एक अलग ही सिद्धांत है, वो बहुत लंबा है, आप सब लोग परिचित है, इसलिए आज वहां पे नहीं जाते। आज क्योंकि हम देखिए प्रयास कर रहे हैं सीता जी की महिमा को समझने का। कल भी बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग श्रवण हुए आप सब लोगों के साथ। हमने देखा कि सीता जी कितनी दयालु हैं, कितनी करुणामयी है, कितना स्नेह रखती हैं अपने भक्तों पर। आप सबने वो कथा सुनी कि किस प्रकार से जो दूत आए हुए हैं जनकपुर से, हाँ, उनको जैसे ही सेवक कहा तो वो रोने लग गए। वो बोले कि आज हमें पता लगा हम तो सेवक है, क्योंकि सीता जी ने हमें कभी ये अनुभव होने नहीं दिया कि हम सेवक हैं। हम तो यही सोचते रहे कि वो हमारी ही पुत्री है। और ये जो भाव है ये इतना बड़ा है कि हमने देखा जनकपुर से आए हुए जो हाथी घोड़े हैं वो भी अयोध्या का पानी नहीं पीते कि भाई हम लड़की वाले हैं, हम तो यहाँ का पानी नहीं पियेंगे। उनके लिए जनक महाराज ने नहर खुदवा के पहुंचवाई थी अयोध्या तक, कि अयोध्या के अंदर का तो ये पानी पियेंगे नहीं, जब इनको पानी पीना होगा तो बाहर आकर उस नहर का पानी पियेंगे। जी ये है प्रेम सीता जी के प्रति, है ना। और सीता जी के भक्तों के प्रति प्रेम, भक्तों के प्रति भी प्रेम, चलो भक्तों के प्रति प्रेम समझ में आता है, लेकिन सीता जी की महिमा तो ये है कि जो लोग भक्त नहीं हैं उनको भी भगवान का प्रेम देती है। एक छोटी सी कथा करते हैं। कथा है जयंत की। आप सब लोगों ने सुना है कि जो जयंत है वो एक कौवे का रूप लेके आए, और उन्होंने अपराध कर दिया सीता जी के प्रति, अपराध कर दिया। अब यहाँ पर हम एक और कथा इसके अंदर प्रवेश करेंगे, वो कथा है गरुड़ की। अब देखिए जो गरुड़ जी की कथा है, आप सब जानते हैं कि एक बार क्या हुआ था कि जब युद्ध हो रहा था रावण के साथ, तो भगवान ने एक बड़ी विचित्र लीला कर दी। भगवान विचित्र लीला करने में एकदम माहिर है ना। तो उन्होंने एक बड़ी विचित्र की लीला ये की कि राम और लक्ष्मण जो है वो नागपाश में बंध गए। अब जब नागपाश में बंध गए तो गरुड़ जी को बुलाया गया कि भाई आप गरुड़ हैं, नागपाश आप खोल सकते हैं, आप आइए इसका समाधान कीजिए। गरुड़ आए, उन्होंने नागपाश खोल दिया, लेकिन स्वयं वो संदेह पाश में बांधे गए। वो ये सोचने लगे कि अरे ये कैसे भगवान है भाई, ये नागपाश में कैसे बांधे जा सकते हैं, तो भगवान है इनको तो नागपाश में नहीं बनना चाहिए, इसका मतलब ये भगवान नहीं है, ये हो क्या रहा है। उनका भाग्य अच्छा था कि वो पहुंचे नारद जी के पास। अभी हमने कहा ना कि जो भगवान की पराशक्ति है, जो हलादनी शक्ति है भगवान की, राधा रानी सीता जी, वो जिस पे कृपा करती है उनकी भक्ति का किसी को अगर कोई अंश मिलता है तो आगे जाके लोगों को भक्ति देता है। तो ये जो आगे जाके लोगों को भक्ति देने वाली बात हमने की है वो नारद जी पर अप्लाई होती है। तो नारद जी ने गरुड़ जी को कहा कि आपके मन में संदेह आ गया है, आप एक काम करें, आप शिव जी के पास जाएं। शिव जी के पास गए, शिव जी ने उनको भेजा कागभूषणी के पास नीलगिरी पर्वत में अपना संदेह दूर कराने के लिए। तो ये बात तो हमने समझी कि भाई कोई भक्त था, वो भक्तों के पास गया, नारद जी के पास गया, शिव जी के पास गया, और वो कागभूषणी जी तक पहुंचा अपने संदेह का निवारण करने के लिए। ये यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि भगवान की कृपा है।
लेकिन जयंत पे कृपा कैसे है? जयंत पे कृपा जो है भगवान की नहीं है। जयंत जो है वो एक अपराधी है, हम सब लोगों की तरह अपराधी है। जयंत जब कौवे का वेश बना के गया, जयंत ने सोचा कि अरे मेरा जो जन्म है वो तो इंद्र का बेटा हूं मैं, तो स्वर्ग का राजा इंद्र जो है वो मेरा पिता है। तो उच्च कुल का जो अभिमान था वो जयंत को ग्रास कर गया। जयंत ने सोचा कि अरे ये क्या हो रहा है, भगवान, लोग इनको भगवान कहते हैं, ऐसे भगवान थोड़ा होते हैं। ये तो वन में विचरण कर रहे हैं, भगवान कोई वन में विचरण थोड़ा करते हैं। ये तो अपनी सीता जी जो उनकी पत्नी है, उनके प्रति इस प्रकार से प्रेम प्रदर्शित करते हैं जिस प्रकार का प्रेम हम इस जगत में देखते हैं, तो ये तो भगवान नहीं हो सकते। मैं जाकर इनकी परीक्षा लेता हूँ। ये देखिए, ये जो आपराधिक प्रवृत्ति है इससे हम सब लोग ग्रसित हैं। हम तो चलिए थोड़ा थोड़ा हमारा उपचार हो रहा है, लेकिन इस जगत में आप देखते हैं कि लोग भगवान को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है। जयंत भी तैयार नहीं था। जयंत वहां पहुंचा, और ऐसे लोग क्या करते हैं जो भगवान को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं होते, वो भक्ति को आघात पहुंचाते हैं। जयंत ने तो इतना बड़ा अपराध कर दिया कि उसने स्वयं भक्ति देवी को आघात पहुंचाया। सीता जी को उसने अपनी चोंच मारकर चोट पहुंचाई। भगवान श्री राम उस समय जब सीता जी बैठी हुई थी, भगवान राम उनकी गोदी में सर रखकर सो रहे थे। जब जयंत ने सीता जी को चोंच मारी, उनका जो रक्त है वो बह निकला। तो वो जो रक्त की धार थी वो भगवान तक पहुंच गई। भगवान उठ गए। भगवान ने कहा क्या हुआ? सीता जी ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं हुआ। सीता जी समझ गई थी कि ये जो व्यक्ति है ये बेचारा अपराधी है ना, इसको भगवान कैसे मिलेंगे, इसको तो भगवान का दंड मिलेगा। वो दंड से उसको बचाने के लिए सीता जी ने कहा नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब राम जी तो जान गए कि कुछ तो हुआ है, और देखा तो वो काग उनको दिखा। एक पल में सब समझ गए। अब जयंत ये परीक्षा लेने आया था कि भाई अगर ये भगवान है तो देखते हैं इनका क्या प्रभाव क्या है ना। मैं, मेरा प्रभाव तो मैं जानता हूँ, मैं तो स्वर्ग के राजा इंद्र का बेटा हूँ। ये क्या कर सकते हैं, मेरा ये प्रभाव देखना था उनको। तो राम जी तो जान गए, एक क्षण में, एक पल में जान गए कि ये क्या देखने आया है। बोले देखिए, आपने प्रभाव देखना है तो प्रभाव देखिए। उन्होंने वहां कुशा का एक, जो एक घास होती है कुशा, नुकीली, उसका एक तृण तोड़ा, घास का एक तिनका तोड़ा, उसको अपनी दो उंगलियों से थोड़ा सा मोड़ दिया, और जैसे ही मोड़ा वो मुड़ा ही रह गया। उसके बाद उस पे एक और तृण लगाया, जैसे धनुष पे डोरी बांधते हैं। एक और, वो उन्होंने घास का तिनका उस पे ऐसे चढ़ाया जैसे धनुष पे कोई बाण चढ़ाता है। और उन्होंने, राम जी ने वो उस कौवे की तरफ, उस काग की तरफ, जयंत की तरफ छोड़ दिया। अब जयंत को समझ में आया कि ये जो इन्होंने छोड़ा है, जो एक तिनका प्रतीत होता था, राम जी के हाथ का स्पर्श पाकर वो ब्रह्मास्त्र बन गया है। अब जी ब्रह्मास्त्र को देखा तो भागा जयंत, भागा भागा भागा। वो तो इतनी स्पीड पे भागा कि सीधा वो तो स्वर्ग में पहुंचा, और गया उनके राज दरबार में इंद्र के रक्षा माम त्राहि माम रक्षा माम। तो इंद्र ने कहा क्या हुआ पुत्र, किसने तुम्हें कष्ट दिया, मुझे बताओ। तो उसने बड़े शॉर्ट में बताया कि देखिए ऐसा ऐसा हो गया, मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र आ रहा है। जब इंद्र ने ये सुना कि इसने इतना घोर अपराध कर दिया है, इंद्र ने उसका वहीं पे त्याग कर दिया। बोला जो तुमने अपराध किया है उससे मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। तुम्हारे तुम्हारे पक्ष में जाऊंगा तो मेरा भी सत्यानाश हो जाएगा। तुम निकल जाओ यहाँ से, आज से तुम्हारा कोई पिता नहीं। उन्होंने उसको वहां से भगा दिया। अब जयंत को लगा अब मेरा कौन है, ब्रह्मा जी के पास चलता हूँ। ब्रह्मा जी के पास पूछा, ब्रह्मा जी ने भी भगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा इतना भारी अपराध तुमने किया है, तुम निकलो यहाँ से, मेरा ब्रह्मास्त्र मेरा ही नाश कर देगा, तुम जाओ यहाँ से। भगाया उसको। उसने कहा शिव जी के पास जाता हूँ, वो तो आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, कृपा करेंगे। शिव जी के पास पहुंचा। शिव जी ने कहा क्या बात है? उसने बताया कि मेरे से ये हो गया। शिव जी तो इतने क्रोधित हो गए, वो बोले मेरा धनुष, वो मेरा त्रिशूल कहाँ है? बोले ब्रह्मास्त्र तो तुम्हारी क्या, तुम्हारा नाश करेगा, तुम्हारा पहला नाश तो मैं ही करता हूँ। वो इतने त्रिशूल वो ढूंढने लगे, भागा जयंत वहां से। बोला बड़ी भारी मुसीबत हुई, मेरे पीछे तो ब्रह्मास्त्र था, शिव जी को बता के तो मैंने और अपना जो है काल बुला लिया। ये कहीं मेरे पीछे ना पड़ जाए, मैं तो भागू यहाँ से। भागा भागा भागा, उसको रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी को दया आ गई, आएगी ना दया।
क्योंकि जो राधा रानी है, जो सीता जी हैं, उन्होंने नारद जी को ये विभाग सौंप रखा है, जो ऐसे लोग मिले, जो अपराधी मिले, उनको भी भक्त बनाइए। तो नारद जी ने उनको रोका, उनको समझाया कि भाई क्या हो रहा है। तो जयंत बोलते हैं आपको दिखता नहीं क्या हो रहा है, मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र पड़ा है, अब क्या होने को क्या रह गया है। तो नारद जी ने कहा कि अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम ब्रह्मास्त्र से तेज भाग सकते हो? इतनी देर से ये तुम्हारे पीछे पड़ा है, तुम्हें लगता है कि ये अगर मारना चाहता तो अब तक तुम्हें मार ना देता? तो जयंत ने कहा कि अगर ये मुझे मारना नहीं चाहता तो ये मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? तो नारद जी ने कहा कि ये तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ा हुआ है ताकि तुम्हें वापस सीता जी के चरणों में लेके जाए। अब जो है वो भागा जयंत और जाके सीता जी के चरणों में गिर गया। राम जी उसे दंड देना चाहते थे, लेकिन सीता जी ने उनका रक्षण किया। तो राम जी ने उनकी केवल एक आंख ले ली और उनको छोड़ दिया। तो बड़ी कथा है, लेकिन यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनका जो मन है वो निर्मल हो गया है, वो हम समझते हैं कि भगवान ने बता दिया कि भैया निर्मल मंजन सो मोहि पावा। लेकिन जिनका मन निर्मल नहीं हुआ है, हमारे जैसे लोग, वो कहाँ जाएंगे? तो यहाँ पे बहुत बड़ा शिक्षण हमारे लिए ये है, एक आशा की किरण हमारे लिए फिर भी फूट फूट कर आती है कि हमारा भी कोई है। कौन है? सीता जी हैं। सीता जी हम पे दया करेंगी, सीता जी हमें रघुनाथ जी के पास लेके जाएंगी और ये कहेंगी कि इसको मैंने आपका प्रेम दे दिया है। राम जी से कहेंगी, आप कहते हो ना मिलूं ना रघुपति बिन अनुरागा, इसको तो मैंने अनुराग दे दिया है, इसे आप अपने चरणों में स्थान दीजिए। तो ये सीता जी की कृपा से ही हो सकता है। हर एक पे कृपा कर दी भगवान राम के लिए। तो आप ये समझिए, धर्म संकट हो गया था। भगवान आए धरती का भार कम करने के लिए, राक्षसों का नाश करने के लिए। अब राम जी सोच रहे हैं कि मैं आया तो राम राक्षसों का नाश करने के लिए हूँ, मैंने तो वनवास स्वीकार कर लिया, लेकिन वनवास स्वीकार करने में मैं राक्षसों का नाश करूंगा कैसे? ये जो सीता जी हैं ये तो इतनी करुणामयी है, ये तो मैं राक्षसों को दंड देने लगूंगा, ये कहेंगी नहीं नहीं छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं बच्चे, गलती हो जाती है, जाने दो। तो बोले कि ये मैं करूंगा कैसे कार्य? तो आप ये देखिए कि जब रामचरितमानस में वो प्रसंग आता है जहाँ पे खरदूषण आ गए। अब जब खरदूषण आ गए तो राम जी सोचते हैं कि अब क्या करूं, इनको खरदूषण का तो विनाश करना है मैंने, और सीता जी तो ये करने नहीं देंगी। जयंत ने, जिसने सीता जी के साथ इतना अभद्र व्यवहार कर दिया, इतना अक्षम्य उसका जो कार्य था, फिर भी उन्होंने उसको क्षमा कर दिया। तो इनका क्या करेंगे? खरदूषण ने तो अभी सीता जी के प्रति तो कोई अपराध भी नहीं किया, तो ये तो उनको छुड़ा लेंगी, इनका कैसे कल्याण होगा? तो जैसे ही खरदूषण आ रहे थे, तो राम जी ने बड़ी चालाकी से क्या किया, लक्ष्मण जी को बुलाया, बोले लक्ष्मण जी आप इधर आइए। राम बुलाई अनुज सन कहा। अनुज कौन? लक्ष्मण जी आ गए। उनसे भगवान कहते हैं कि लय जान की जाहु गिरी कंदर, आवा निश्चर कटहु भयंकर, रहेहु सजग सुनी प्रभु के वाणी, चले सहित श्रीधर धनु पानी। श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि राक्षसों की भयानक सेना आ गई है लक्ष्मण, जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। तो लक्ष्मण जी सीता जी से कहते हैं कि माता आप चलिए, मैं आपको एक कंदरा दिखाता हूँ। उसमें कंदरा में सीता जी को विश्राम के लिए उन्होंने बैठा दिया वहां पे थोड़ी देर। अब सीता जी गई वहां पे विश्राम के लिए, तो भगवान ने जो है खरदूषण का फटाफट उनका कल्याण किया, उनको गति प्रदान की। सीता जी होती तो देखती, वो सोचती अरे ये तो देखो ये आपकी ओर आ रहे हैं। सीता जी क्या सोचती हैं, राम जी ने तो देखा कि ये तो युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, सब प्रकार के अपराध करते हुए मेरी ओर बढ़ रहे हैं। सीता जी क्या सोचती हैं? एक क्षण के लिए आप विचार कीजिए, सीता जी अगर ये देखती तो ये कहती, हे प्रभु, कितने कितने जन्मों के बाद, कितने संसारों में घूमने के पश्चात जीव की आज ये शुभ गति आई है कि देखो भाग कर वो आपकी ओर आ रहा है। राम जी सोचते हैं, राम जी को तो दिखता है और दिख भी सही रहा है, वो तो आक्रमण करने के लिए भाग के आ रहे हैं। सीता जी कहती कि देखो ये जो जीव है इनके हाथ के आप वो अस्त्र शस्त्र मत देखो, ये देखो कि ये भागकर आपकी ओर आ रहे हैं, इनको फौरन अपने चरणों में स्थान दे दो। तो राम जी ने कहा कि आप थोड़ी देर यहाँ बैठिए, मैं जरा इनको स्थान दे के आता हूँ सही सही। तो भगवान ने तो जो स्थान देना था दे दिया उनको, है। अब भगवान ने कहा खरदूषण की तो चलो छुट्टी हुई इनकी, लेकिन अभी तो बड़े सारे राक्षस मेन मेन तो बाकी हैं। अभी तो रावण का जो वो है कल्याण, वो तो अब तक हुआ नहीं है, करेंगे क्या?
तो फिर राम जी ने सीता जी से बात की। उनको ये कहा कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर भी ललित नर लीला, तुम पावक महु करु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। उनको कहा सीता जी से कि हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनिए, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। मैं कुछ कर भी ललित नर लीला। तो जब तक मैं लीला करूं तब तक आप पावक में निवास कीजिए, आप अग्नि में निवास कीजिए। तुम पावक मरु करु, तुम पावक महु करु निवासा, जो लगी करो निसीचर नासा। मुझे काफी राक्षसों का नाश करना है, आप तो करने नहीं दोगे, है ना? मुझे तो नाश करना है, तो आप थोड़े समय के लिए पावक में रहिए, आप थोड़े समय के लिए अग्नि में रहिए। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी ये अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तैसे ही सील रूप सुबिनीता। भगवान राम की आज्ञा को अपने मस्तक पर शिरोधार्य करके सीता जी ने अपनी जो एक छाया मूर्ति थी वो वहां रख दी। ये अब है छाया सीता। और स्वयं जो है वो अग्नि में प्रवेश कर लिया, उन्होंने अग्नि में थोड़े समय के लिए चली गई। राम जी की विनती थी कि आप अग्नि में प्रवेश कीजिए, तो वहां पे चली गई। अगर ये ना किया होता तो सीता जी तो जितने भी राक्षस भगवान ने मारे उन सबको कहती, अरे ये तो भागकर आपके पास आ रहे हैं, जो आपकी तरफ आ रहा है उसको आप कैसे मतलब विसार सकते हो, उसको तो आपको अपनाना ही पड़ेगा। तो प्रभु की लीला बड़ी विचित्र हो जाती, इसलिए भगवान ने उनसे निवेदन किया कि आप एक कार्य करें, आप कुछ समय के लिए अग्नि में निवास करें। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? ऐसे बहुत से प्रसंग हैं, हम कुछ प्रसंगों को पकड़ने का आज प्रयास कर रहे हैं। जब हमने ये देखा कि हनुमान जी गए अशोक वाटिका सीता जी को ढूंढने के लिए। अब सीता जी को ढूंढने के लिए हनुमान जी वहां पे गए हैं, तो जाकर उन्होंने सीता जी को चूड़ामणि दी, उनको कहा कि भगवान ने भेजा है आपकी, आपको संदेश भिजवाया है भगवान ने, है ना? रामदूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निदान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम कह सही दानी। तो बड़ी प्रसन्न हुई सीता जी, सीता जी ने उनको आशीर्वाद दिया। अच्छा, आशीर्वाद जब दिया सीता जी ने, तो अपने आशीर्वाद के द्वारा सीता जी ने बताया कि जो आशीर्वाद है, भक्तों को कैसा आशीर्वाद चाहिए होता है। सीता जी प्रसन्न तो बहुत हो गई थी हनुमान जी से, तो हनुमान जी से प्रसन्न होकर उन्होंने बड़े सारे उनको वर दिए। उनको कहा कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो जाओ, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। तो जब उनको ये कहा कि तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणों के खजाने हो जाओ, तो हनुमान जी बोले ठीक, बहुत अच्छा, हाथ जोड़ के सुनते रहे। जैसे ही कहा करूं बहुत रघुनायक छोहू, तुम कुछ ऐसा करो जिससे रघुनाथ जी तुमसे सदैव प्रसन्न रहे। बड़े खुश हो गए हनुमान जी। हम्म। तो सीता जी हमें बता रही है कि हम अपने जीवन में कितनी भी हमें चीजें मिल जाए, अजर अमर तो हम हो भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी कई बार हमें ऐसा लगता है ओ वी हैव अचीव्ड अ लॉट। तो उस स्थिति में भी हमें सावधान रहना चाहिए। हमें स्वयं से केवल ये प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या हम अपने जीवन में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हमारे रघुनायक जी हमसे प्रसन्न होंगे? क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न होंगे? और अगर ऐसा नहीं कर रहे, तो सीता जी से हम प्रार्थना करें कि हे जानकी जी, हे राधा रानी, आपकी कृपा से ही हम कुछ कर सकते हैं आपको प्रसन्न करने के लिए। इसलिए हमें वो बल भी दो कि हम आपको प्रसन्न कर पाएं। बल देने वाली भी सीता जी ही हैं, राधा रानी ही हैं, है ना? इस संसार की जो वस्तुएं हैं, वो तो बहुत छोटी चीज है। ये तो यहाँ पे हमें बहुत बड़ी चीज देने वाली है। इसको आगे दर्शाते हैं प्रसंग में। हनुमान जी कहते हैं कि आपके आगे हो तो मैं कुछ फल खा लूं, भूख लगी है मुझे, है ना? जैसे ही माँ ने हनुमान जी को बोला तात, तात मतलब पुत्र, तो बच्चा जो होता है वो जैसे ही माँ को देखता है तो कहता है माँ भूख लगी है। तो हनुमान जी ने भी कहा कि मैं कुछ फल खा लूं, तो उन्होंने कहा कि हाँ। फिर उनको कहा, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। आपको यहाँ पे जितने भी फल हैं वो मधुर तब लगेंगे जब श्री रघुनाथ जी आपके हृदय में होंगे। तो ये तो चलो सीता जी का संवाद है हनुमान जी के लिए, वो तो एक बात ही अलग है।
लेकिन जब हम ये पवित्र संवाद सुनते हैं तो हमारे हृदय में भी कहीं ना कहीं ये बात तो आती है ना कि इस संसार के जो हम फल खाने में लगे हुए हैं वो मधुर हो ही नहीं सकते। वो तो कड़वे कसैले फल हैं। लेकिन वो भी हमें मधुर प्रतीत हो सकते हैं अगर हम अपने हृदय में श्री रघुनाथ जी के चरण को धारण करेंगे तो। बहुत बड़ी बड़ी सीख है, एक एक शब्द में इतनी बड़ी बड़ी सीख छुपा के डाली है सीता जी ने। कोई भी उनका बोला हुआ एक भी शब्द साधारण हो ही नहीं सकता। हम्म। अच्छा फिर देखिए एक अगली सीख दी है। जैसे ही हनुमान जी ने कहा हनुमान जी फल खाने के लिए चलते हैं तो अब वो क्या कर रहे हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं कि फल खाए सी तरु तोरे लागा। फल खाते खाते जो वृक्ष थे उनको उखाड़ने लगे हनुमान जी। तो हनुमान जी ने ऐसे ही वृक्ष नहीं उखाड़ दिए। जब सीता जी ने कहा यहाँ मधुर फल लगे हैं खाइए, तो उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए हनुमान जी जो है वो फल खाने लगे। अब फल खाने के लिए वो जैसे ही आगे बढ़े, वृक्षों की ओर बढ़े, तो उन्होंने देखा अरे सीता जी तो वो जिस वृक्ष के नीचे बैठी हैं, वट वृक्ष के नीचे। फल खाते खाते मैं थोड़ा आगे निकल आया तो वो जो सीता जी हैं वो मेरी आंखों से थोड़ी सी ओझल होने लगी हैं, क्योंकि वो पेड़ों की ओट में आ गई हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि ऐसा कोई फल वाला वृक्ष जो हमें भक्ति देवी की आंखों से ओझल कर सके उसको उखाड़ के फेंक दो। तो इस जगत में भी ऐसा कोई भी कर्म फल का वृक्ष जो हमें लगता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें भक्ति की आंखों से ओझल कर रहा है या भक्ति को हमारी आंखों से ओझल कर रहा है, if it becomes an obstruction on the path of devotion, we must uproot the tree and throw it far away. तो अगर हमारे समक्ष कोई भी ऐसा, हमें तो फल ही लगेंगे ना। और क्योंकि हम तो देखिए कर्मी जीव हैं, इस संसार में आए हुए हैं, बड़ी जल्दी फलों के चक्कर में भक्ति को भूल जाते हैं। तो हनुमान जी बता रहे हैं कि हमारी जो निगाह है वो हमेशा सीता जी के चरणों में रहनी चाहिए। अगर फल खाते खाते हमारी जो दृष्टि है वो सीता जी के चरणों की जो रज है उससे हटती है, तो हमें फौरन सावधान होकर उस वृक्ष को ही उखाड़ कर फेंक देना चाहिए जिसका फल हमें सीता जी की चरणों से दूर लेके जा रहा था। तो उखाड़ उखाड़ कर फेंक दिए हनुमान जी ने। ये सीख देने वाली भी, ये निर्देश देने वाले भी और कोई नहीं, सीता जी ही है। आप ये देखिए ना कि क्या क्या कहें क्या ना कहें। जब हनुमान जी को पकड़ कर लेके जाया गया और हनुमान जी वहां पहुंचे, उनको रावण के दरबार में उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। ठीक। अब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी। लंका की आग ऐसी चली कि कोई कुछ नहीं बचा। अब ये सोचते हैं हनुमान जी, अरे ये तो मैंने सब बुझा तो दिया, लेकिन कहीं ये आग जो है ये अशोक वाटिका तो नहीं पहुंच जाएगी। तो उन्होंने फौरन अपनी जो आग थी वो बुझाई, पूंछ बुझाई कि कहीं मैं अपने साथ ना आग नहीं ले जाऊं, और भागकर पहुंचे अशोक वाटिका। वहां देखा कि अशोक वाटिका तो इनका तो एक तृण भी, बाल भी बाका नहीं हुआ वहां तो उन्होंने ये कहा कि माता आप ठीक तो हैं। तो अब सीता जी क्या कहती हैं, सीता जी कहती हैं अरे हनुमान, ऐसे बोल रही हैं कि जैसे उनको तो कुछ पता ही नहीं है। कहते हैं अरे हनुमान, मैंने तो देखा कि पूरी लंका जो है वो जल रही है पुत्र। तो तुम्हारी पूंछ में भी बताया गया था कि आग लग गई, पूरी लंका जल गई, तो तुम्हारी पूंछ ठीक तो है। तो अब हनुमान जी समझ गए कि माता ने क्या किया है। वो कहते हैं माता आप जानती हैं ना। सीता जी कहती हैं कि क्या। तो हनुमान जी कहते हैं माता आप जानती हैं कि लंका जो है वो सोने की बनी हुई है, सोना कभी भी आग में जलता नहीं है। तो सीता जी पूछती हैं ओह अच्छा, फिर पुत्र ये जला कैसे। हनुमान जी बोलते हैं माता वो जला इसलिए क्योंकि ये जो आग लगी थी ना, बोला ये आग जो थी ये भगवान के प्रति अपराध की आग थी, इसलिए भगवान का रोष था। जो अपराध भगत कर कर ही राम रोष पावक सो जरी। तो सीता जी बोली अच्छा और बताइए। हनुमान जी ये कहते हैं कि देखिए ये जो सोना है ना, ये जो ऐश्वर्य है, ये भगवान की भक्ति में जब बाधक होता है तो आपकी कृपा से ये जलकर नष्ट हो जाता है। सोना कभी आग में नहीं जलता, लेकिन ये जो सोना था ये भगवान के प्रति अपराध का था। और जो अपराध भगत कर कर ही राम रोष पावक जो सो जर ही, ये ऐसे जला है माता, है ना। तो माता फिर पूछती हैं अच्छा पुत्र एक बात बताओ,
तुम्हारी पूछ कैसे बच गई? लंका जली थी तो पूछ भी जलनी चाहिए थी। बोले तो हनुमान जी ने कहा कि माँ, जिस अग्नि ने इस सोने की लंका को जलाया है ना, जब उस अग्नि ने मेरी पूंछ में लगी हुई आग की ताप को मुझ तक नहीं पहुंचने दिया है, तो वो मेरी पूंछ को कैसे जला सकती थी? तो हनुमान जी ने जानकी माता के चरणों में सर रख दिया। बोला कि माता, हमें पता है। तो माता कहती है आपको क्या पता है? ध्यान से सुनिए इस बात को। हनुमान जी कहते हैं कि हमें पता है कि प्रभु ने आपसे कह दिया था, तुम पावक महु करु निवासा। तो हे माता, इस अग्नि में तो आपका वास है। ये अग्नि उस सोने को तो जलाएगी जो भगवान की भक्ति में बाधा है, लेकिन ये अग्नि उस भक्त को कैसे जलाएगी जिसने आपके चरण में सर धर दिया है? बहुत बड़ी बात है। तो सीता जी की कृपा शक्ति ने मुझे बचाया है माँ, आप ही भगवान की कृपा हो। हम्म। तो देखिए, सीता जी ने जो आशीर्वाद दिया हनुमान जी को, हम ये प्रार्थना करते हैं कि कुछ वैसा ही आशीर्वाद का छींटा किसी दिन हम पे भी पड़े। अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करहु बहुत रघुनायक छोहू। हम भी कुछ ऐसा करें कि जिससे भगवान प्रसन्न हो, लेकिन वो करने के लिए हम आम, सब प्रकार से सीता जी के चरणों की रज पर निर्भर हैं। क्योंकि हमारा मन जो है, आपको याद होगा जब हमने आज क्लास शुरू की थी, तो हमने ये स्वीकारा था कि हमारा मन जो है वो मलिन है। मलिन मन के साथ कैसे जाएंगे? भगवान तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हम तो सीता जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि सीता जी, आपका तो पावक में निवास है ना, आप ये हमारे सारे जो पाप है, ये जो छल है, कपट है, छिद्र है, इनको सबको जलाकर राख कर दीजिए। हमारे अंदर जो थोड़ी सी भगवान की भक्ति है ना, उसकी रक्षा कीजिए। उसमें हमारे मन में भगवान के लिए भक्ति लाइए, थोड़ा सा अनुराग आइए। क्योंकि हम जानते हैं मिलूं न रघुपति बिनु अनुरागा। जी, कहने के लिए चीजें बहुत है, हमारा तो समय ही बहुत हो गया। अभी तो आधी चीजें हमने। जी देखिए, विचार ये है, हर प्रकार से हम सीता जी को समझने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम भगवान को समझ नहीं सकते। भगवान ही हमें शक्ति देते हैं। भगवान की वो शक्ति जो हमें भगवान को समझने में सामर्थ्य प्रदान करती है, वो शक्ति जो है वो सीता जी है। वो शक्ति जो है वो श्रीमती राधा रानी है। आप ही सोचिए कितना बड़ा उत्सव आ रहा है हमारे लिए अगले सप्ताह। तो आप सब लोग तैयार हो जाइए, अगले सप्ताह बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं होने वाली हैं। तब तक राधा रानी का आप ध्यान कीजिए, उनके चरणों में स्थान पाने की प्रार्थना कीजिए, गुरुवर के आगे सर नवाइए कि कैसे भाग्य खुले हमारे इस जन्म में कि हमें ये सब सारी जो भक्ति है, भगवान की भक्ति की जो राह है, वो प्रकट होकर हमारे समक्ष प्रस्तुत हो रही है। बहुत बहुत जन्मों के बाद ये मिलता है जो हमें मिला है। नाउ देयर इज नो गोइंग बैक। आप में से कोई भी व्यक्ति अब वापस जो है वो माया के जाल में जा नहीं पाएगा। जाएगा भी तो वहां पे रह नहीं पाएगा। उसको वापस यहाँ पर आना ही होगा। आपने भगवान की भक्ति का थोड़ा सा स्वाद चख लिया है, आपने हरि कथा का स्वाद चख लिया है। ये हरि कथा आपको माया के जंगल की आग से सदैव रक्षण करेगी, सदैव रक्षण करेगी, सदैव रक्षण करेगी। ये हमारी सीता जी की महिमा है। ये आप सबका यहाँ आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे ज़्यादा कुछ हमारे पास कहने को है भी नहीं, हमारे पास योग्यता भी नहीं है, लेकिन आप लोग फिर भी आए। आपने इतने प्रेम के साथ इस कथा सेवा को ग्रहण किया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। हम आशा करते हैं कि कल भी आप दोबारा हमारे साथ जुड़ेंगे। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे सीता जी से और कथा को आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो अपने हैंड रेज कीजिए, निशा दीदी आपको एक एक करके बुलाएंगी। अपने माइक से म्यूट रखिए, उस कथा का जो प्रश्न है वो अच्छा लगेगा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी, हरे कृष्णा। तो सबसे पहले करण नायक प्रभु जी, इनका बहुत देर से हैंड रेज है। करण प्रभु जी, आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप माइक अनम्यूट कर पा रहे हैं? क्या आप माइक अनम्यूट कर पा रहे हैं? हाँ जी दीदी। जी,
करण प्रभु जी आप बोलिए, करण नायक प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें वो हो गया था अनम्यूट। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था एक्चुअली। जी ठीक है, कोई बात नहीं। आप पहली बार जुड़े हैं क्या हमारी कथा से? हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए कोई बात नहीं, आप अनम्यूट कर दीजिए प्रभु जी, अनम्यूट कर लीजिए। अनीता त्यागी दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दीदी दीदी मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हाँ हरे जी कृष्णा दीदी, दीदी। आपकी आवाज आ रही है। दीदी मैं ये पूछ रही थी, प्रभु जी बोल रहे थे ना कि अभी ये अब नेक्स्ट वीक होगी क्लास, तो दीदी कल नहीं होगी क्लास? दीदी आज फ्राइडे तक होती है ना हमारी क्लास, बुधवार से दीदी, आज शुक्रवार। फ्राइडे है दीदी, आज तो शायद आज फ्राइडे है क्या दीदी? नहीं नहीं, फिर कल भी होगी दीदी। जी प्रभु कल। जी कल क्लास होगी। दीदी आज तो थर्सडे है ना? ये तो प्रभु जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी दीदी। जी मैं ये कह रहा था कि अगले सप्ताह तो हमारा बहुत बड़ा उत्सव है, बहुत विशेष उत्सव है ना, श्री राधाष्टमी का। तो उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। कथा कल जो होनी है वो तो होगी होगी। कल भी हम जो हमारी कथा चल रही है उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सीता जी पे केंद्रित रहेगी हमारी कथा। तो कल की कथा अपनी जगह होगी। और उसके अलावा हम बताना ये चाह रहे थे कि जो श्री राधाष्टमी का जो त्योहार आ रहा है उसके लिए आप अभी से राधा रानी से प्रार्थना करनी शुरू हो जाइए। अगले सप्ताह भी बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं होने वाली हैं। तो ये मेरा कहने का आशय था। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम देवी। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। निशा दीदी, राजीव प्रभु का हैंड रेज है। जी प्रभु जी। राजीव प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक छोटा सा प्रश्न मस्तिष्क में आया है। प्रभु जी आवाज आ रही? जी प्रभु जी, बोलिए बोलिए। कि जैसे कि हमने सुना है, आपने बताया कि माता सीता को प्रभु जी ने अग्निदेव को समर्पित कर दिया, मतलब उनको विश्राम करने के लिए, और छाया सीता को प्रकट किया। जी तो जो अगले घटनाक्रम हुए हैं, लीला हुई हैं माता सीता की और राम जी की, तो माता सीता के द्वारा जो जितनी भी लीलाएं हुई हैं, तो छाया सीता जी के द्वारा हुई। जी प्रभु जी। जी जब युद्ध समाप्त हो गया, जब रावण का वध हो गया, उसके पश्चात जब अग्नि परीक्षा की भगवान ने, तो अग्नि परीक्षा का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो सीता जी को वापस बुलाना था कि भाई देखिए, राक्षसों का जो है वो नाश हो चुका है। आप इतनी कोमल हृदय हैं कि आपसे तो वो देखा नहीं जाता। तो अब वो सब खत्म हुआ। तो आप कृपा करके जो है वो वापस अपना स्थान ग्रहण करें। तो अग्नि परीक्षा इसलिए हुई थी प्रभु जी, और अग्नि परीक्षा का कोई कारण नहीं था। सीता जी को वापस बुलाना था ना। तो जो छाया सीता थी वो अग्नि में प्रवेश की, और वहां से जो सीता देवी थी वो बाहर आ गई। जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जो भी हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया, जी जी या जी जी। क्या नाम, छाया सीता। जो भी वार्तालाप हुए, तो मतलब छाया सीता होने के बावजूद भी सभी आशीर्वाद और सभी जो कृत्य हुए हैं, क्रियाकलाप हुए हैं, उनमें जो प्रभाव था वो वास्तविक सीता जी का था। जी प्रभु जी, क्योंकि जब छाया प्रकट की तो वहां पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो छाया है इसमें जी भी सीता जी के गुण है। आप ये देखिए कि जब पूरा युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद हनुमान जी वापस गए सीता जी के पास ना, क्योंकि हनुमान जी को ही जानती है सीता जी। तो और किसी को तो भेज नहीं सकते थे भगवान। तो जब जी हनुमान जी वहां पहुंचे और उनको शुभ समाचार दिया कि भाई युद्ध समाप्त हुआ, सब राक्षसों का वध हो चुका है माता। तो उसके बाद हनुमान जी बोले कि माता, मैं आपसे एक अनुरोध करूं। सीता जी कहती है क्या? बोले मेरी बड़ी इच्छा है, ये सारी राक्षसियां जो यहाँ पे घूमती है ना, इन्होंने आपको कष्ट दिया है। तो मेरा बड़े दिनों से मेरा मतलब मन में ये इच्छा है कि इनको दंड प्रदान किया जाए।
तो मेरा तो ऐसा दिल कर रहा है कि इनकी चुटिया पकड़ के इनको घुमा के मैं अंतरिक्ष में फेंक दूं, है ना? इन्होंने आपको परेशान किया कैसे? तो अगर आपकी आज्ञा हो तो ये मैं अपनी इच्छा पूरी कर लूं। तो हनुमान जी को डांट पड़ गई इस बात पे। छाया सीता थी, है ना? क्योंकि जी भगवान सीता जी की छाया में भी इतनी करुणा है। वो ये कहते नहीं हनुमान, बड़ी गलत बात है, तुम ऐसा सोचते हो। तुम ये सोचो कि ये तो अपना उस वक्त दासी थी ना, तो इनके जो स्वामी थे उनकी आज्ञा का पालन कर रही थी, ये तो अपना कर्तव्य निभा रही थी। ऐसे करके उनको डिफेंड कर रही हैं सीता जी। तो बोलती जी थी नहीं नहीं, ये इच्छा आपके मन में नहीं आनी चाहिए बिल्कुल। हनुमान जी को डांट पड़ गई इस चक्कर में। तो जी ये तो जी। उनकी छाया में इतनी करुणा है प्रभु जी। तो जब छाया में इतनी करुणा है तो जो माता सीता में तो करुणा का सिंधु है, तो इसका मतलब। यही तो हमारी कथा है प्रभु जी। जी। अच्छा प्रभु जी, जो त्रिजटा थी, त्रिजटा, क्या वो भी मतलब वो तो भक्त थी, वो तो उन्होंने काफी जी, सेवा की। त्रिजटा। और हाँ जी। राक्षसियों के अलावा वो किसका मतलब जो वो शापित थी, विभीषण जी की पूर्व वो जन्म में बहन कौन थी। थी वे? जी। विभीषण की बहन थी। नहीं नहीं, पूर्व जन्म में वो किसका मतलब कौन थी? जैसे कि जितने भी ये हुए हैं अपने, तो उनको कुछ ना कुछ श्राप या कुछ ना कुछ जो है वो मिला हुआ है दंड, जो कि रामलीला में आए हैं वे करने के लिए। तो त्रिजटा जो वो किनका अवतार, मतलब ऐसा कहनी थी, किनका रूप थी वे? जी, अच्छा। हम्म। मुझे मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि आ, जी मैं चेक करके बताऊंगा प्रभु जी, अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे। जी जी प्रभु जी, प्रभु जी, ये मतलब मन में प्रश्न आया, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है कि जो भी भगवान के द्वारा मतलब दो किसी ऋषि मुनियों के द्वारा जो श्रापित हैं, उन्हीं का ही वजह से वो जन्म हुए हैं। जैसे कि हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु या कुंभकर्ण, रावण, या मतलब जो भी वो हुए हैं, भगवान ने अपने भक्तों को उतारने के लिए ही अवतार लिए हैं, जैसा कि कथाओं में बताया गया है। तो इसी वजह से प्रश्न मन में आया कि त्रिजटा हाँ हाँ। चूंकि अच्छे विचारों वाली थी, माता सीता को उन्होंने मतलब अपनी पुत्री के समान व्यवहार किया उनके साथ, तो कुछ ना जी कुछ मतलब होगा लॉजिक का, किसी न किसी से दंड श्राप के रूप में उन्हें मिला होगा। जी जी जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, जब तीनों तीनों जब तपस्या करने गए थे ये लोग, तो रावण, कुंभकर्ण वगैरह, तब त्रिजटा भी वहीं थी। तो ब्रह्मा जी से उनको थोड़ा आशीर्वाद भी मिला था। ये भी वहीं पे तपस्या करके भाइयों की रक्षा कर रही थी, जैसे कि ऐसा मैंने सुना है। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। कलावती दीदी, हरे कृष्णा, क्या मेरी आवाज आ रही? कलावती दीदी, आपका हैंड रेज है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी अगर कलावती दीदी अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं तो साधना दीदी से पूछ लेते हैं हम इतने। जी साधना दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। एम आई हरे कृष्णा ऑडिबल? दीदी, जी बोलिए। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सीता जी के विषय में आपने बहुत अच्छी कथा आज सुनाई, थैंक यू सो मच। मैं आपसे जानना चाह रही थी कि सीता जी ने जब स्वर्णिम हिरण को, जब श्री राम को ले जा बोला था कि आप उनके पीछे जाइए, तो रामचरितमानस में ऐसा वर्णन है कि उन्होंने बोला कि मुझे इसकी स्किन चाहिए। तो वाई डिड, ऐसा क्यों बोला कि उसकी, आप उसकी जी आप हिरन को मुझे एक बार लेके वो आइए, रीड कर क्योंकि सकते हैं? उसकी, आप आई एम एक बार वो सॉरी, मुझे मेरे रीड। पास वो अभी आज, हाँ वो आज ही हमने पढ़ा। जी मैं अभी खोल नहीं पा रही हूँ उसको अभी। जी और जी इनफैक्ट वाल्मीकि रामायण में भी ऐसा वर्णन है कि उन्होंने बोला या तो हम इसको अपने साथ अयोध्या वापस ले जाएंगे तो मेरे बाग में ये खेलेगा हिरन, या जी। फिर इसकी ये इसकी आपको स्किन शॉर्ट को में हम बता देते हैं हम, जो है। क्योंकि ये अपने आप जी। में बहुत सुंदर लीला है और बहुत इसके बहुत सारी लेयर्स हैं इसमें समझने की ना। देखिए, सोने का हिरन, कहीं किसी ने देखा है सोने का हिरन?
नहीं होता ना? जी। ये हिरन तो होते हैं, लेकिन सोने का हिरन देखा जाए तो होता नहीं है ना? तो यहाँ पे इतने सुंदर-सुंदर टीके हो रहे हैं, मैं उसको समय को देख रहा हूँ, लेकिन आपको फिर भी आपका जो क्वेश्चन है उसका आदर करते हुए उसको शॉर्ट में बताने का मैं प्रयास करता हूँ। देखिए, हिरन जो है कभी भी सोने का नहीं होता। उसी प्रकार से जो जीव हैं इस संसार के, वो कभी भी इस संसार के नहीं होते। लेकिन हम एक ऐसा वेश धारण करके यहाँ पे घूमते रहते हैं जैसे हम इस संसार के हैं। भक्ति देवी जब देखती है कि ये जो जीव है ये कैसा वेश धारण करके घूम रहा है, इसे तो हमने अपने साथ अपने पास वापस लेके जाना है, भगवान के धाम लेके जाना है, चित्त जगत में लेके जाना है ना। भगवत धाम में जाएगा तो ये वहां प्रसन्न रहेगा। तो जब हम एक जीव जो है वो एक अननेचुरल स्टेट में घूम रहा है, तो जो भक्ति देवी है उनका हृदय इतना कोमल है, वो ये कहती है कि ये इट्स एन अननेचुरल स्टेट फॉर दैट जीवा टू बी इन। ये इसका स्थान नहीं है, ये रूप इसके लिए अनुचित है। तो उनका ये मानना है कि भाई उसको पकड़ के हम अपनी शरण में ले जाएं। बहुत सुंदर सुंदर टीके हुए इस पे, मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में एक बता रहा हूँ कि काफी सारी हमारी जो क्या है, हमारी तो बौद्धिक जो स्थिति है वो काफी हद तक जड़ है। जड़ का मतलब इट्स नॉट वेरी in terms of intelligence, there's no fine intelligence there ना, it's very rudimentary understanding of basic things। तो जब हमारे जो गुरु वर्ग हैं वो इसको बताते हैं तो बहुत अच्छे बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं। तो भक्ति देवी जो है वो ऐसे जो नकली लोग हैं, कौन था वो वहां सोने का हिरन? मारीच था ना। आप ये सोचिए, जब सीता जी ने कौवे को देखकर ये जान लिया कि ये जयंत है, तो क्या वो सोने का हिरन देख के ये नहीं समझे कि ये मारीच है ना? वो तो जान ही गई। वो कहती है दुष्ट है, पापी है, लेकिन इसको आप हमारे पास ले आइए। जब ये हमारे पास आएगा तो ये शुद्ध हो जाएगा। भगवान क्या जाते हैं उसके पीछे जाते हैं। भगवान ये कहते हैं कि इतना प्रयास करने पे भी ये नहीं आ रहा, तो इसको हम दूसरे तरीके से लेके आते हैं। जिस तरीके से इस संसार में व्यक्ति जो सुखी होता है तो भगवान के बारे में सोचता नहीं है। तो भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने इस निर्माण जब किया सृष्टि का, तो उसमें दुख डाल दिया। क्योंकि अगर दुख न डालते तो हम में से कोई भगवान के पास जाता नहीं। भगवान हमें सुखी-सुखी बुलाने का प्रयास करते हैं, हम भगवान को अनदेखा कर देते हैं। जब दुःख आता है तो फिर हम सोचते हैं अब भगवान के पास चलते हैं। तो भगवान ने उसको बुलाया, आ जाओ भई, भागने लगा, उसके पीछे-पीछे भागे। भगवान भी हमें बुलाने के लिए हमारे पीछे-पीछे भाग रहे हैं। हम समझते नहीं हैं तो थोड़ा-सा कष्ट उनको देना पड़ता है। लेकिन जो कष्ट भगवान देते हैं वो भी अपनी ओर से नहीं देते। हमारी जो प्रारब्ध है उन्हीं का ही कष्ट हमारे पास आता है, भगवान का दिया हुआ नहीं आता। लेकिन जब भगवान की कृपा होती है तो उस समय आता है कष्ट, जब हम उस कष्ट के कारण भगवान की तरफ मुड़ते हैं, है ना? जी, जो सोने का हिरन था, जो मारीच था, वो ये इच्छा करके गया था कि मैंने अपना जो जीवन है वो भगवान को अपने सामने देखते हुए अपना शरीर त्यागना है। इसलिए जब उसने अपना शरीर त्यागा तो भगवान को प्रणाम करके, भगवान का नाम लेके, भगवान को देखते हुए अपना शरीर त्यागा। इससे उत्तम गति क्या हो सकती है? ठीक है दीदी? इतना बहुत है? जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जी। तो मतलब आप इनकी जब तक हमें इनकी बैक स्टोरीज़ नहीं पता हो तो आई थिंक ये हमारी अंडरस्टैंडिंग में बहुत इट्स नॉट वेरी एक्सप्लिसिट, समझ में नहीं आता है हमको, इट्स तो इट्स नॉट जब तक इनके वी टीके नहीं पढ़े। जी, टीके पढ़ने के अलावा हमें सुकृति भी होनी चाहिए उन टीकों को समझने की ना। इट्स जस्ट फॉर आवर मटेरियल माइंड, इट्स सिंपली नॉट, it's not able to comprehend the finer details. So many, the esoteric meaning is just foreign to us. We can't even imagine in our dreams that these meanings they exist there ना। तो वो तो होता ही वेरी तब ट्रू। है जब हम भगवान के आगे हम थोड़ा समर्पण भाव करके आते हैं ना। हम थोड़ा निर्मल होने का प्रयास करते हैं। निर्मल होने में हमें जो चीज़ रोकती है, सबसे पहली चीज़ जो है वो हमारी ईगो है। हम ये समझते हैं ओ वी आर सो स्मार्ट, है ना? जैसे कि जयंत ने समझा, बोले आई एम सो स्मार्ट दैट आई कैन एक्चुअली गो, आई शुड गो एंड एग्जामिन राम, भगवान को मैं टेस्ट करके आता हूँ, परीक्षा लेके आता हूँ। और ये बात तो जब रामचरितमानस शुरू हुई तो हमें सती जी ने इतना बड़ा बलिदान देकर समझा दिया कि भगवान की परीक्षा नहीं है, परीक्षा तो हमें अपनी देनी है। जब हम परीक्षित होंगे तो सुखदेव गोस्वामी हमारे जीवन में आएंगे। पूरी की पूरी जो श्रीमद् भागवतम है कैसे चली। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, यू हिट द नेल ऑन द हेड कि ये सोसाइटी में नो वन बॉदर्स टू टेल अस ऑल दीज मीनिंग्स ना।
लोगों को एक सूडो इंटेलेक्चुअल कहलाने का बहुत जो चस्का है, उसके चक्कर में वो कभी सच्चाई को समझ ही नहीं पाते। तो अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारे ऊपर है, और आज से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ गई। क्योंकि देखिए, मैंने एक सेवक की तरह आपकी सेवा की, उसके बदले में मुझे आपसे कुछ दक्षिणा चाहिए। जो भी किसी से कोई भी चीज़ लेता है तो उसको कर्म का निर्माण ना हो जाए, इसलिए उसके बदले में कुछ देना होता है। ठीक है? आप लोगों ने अगर कथा ली है, मतलब मेरी आवाज़ ही है, मेरे पास तो कोई योग्यता नहीं कथा देने की, तो अब आपको दक्षिणा देनी चाहिए मुझे। तो वो दक्षिणा मैं आप लोगों से यही माँगता हूँ कि जो आप सुनते हैं उसको जाके निर्भय होके, निडर होके पूरे समाज में घोषित कीजिए। उसका उद्घोषण कीजिए। कभी भी कोई भी भगवान के प्रति कोई गलत बात हो रही हो, कोई अभद्र व्यवहार हो रहा हो, कोई उन पे कोई आरोप लगा रहा हो, तो आपको खड़े होके उसका वहाँ पे खंडन करना है। भगवान आपको शक्ति दे रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि हम राधा रानी के सैनिक हैं, हम उनके सेवक हैं। सीता जी ने हमें कहा है, सीता जी ने जब हनुमान जी को ये कह दिया, तो सीता जी हमारी भी रक्षा करेंगी। ये सोच के हमें समाज में आगे होना है ना? जब तक आपने ये प्रश्न नहीं पूछा था, तब तक ये सोच सकते थे कि ये आपका कर्तव्य नहीं है, दैट्स नॉट योर जॉब। अब आपने प्रश्न पूछ लिया, मैंने उत्तर दे दिया, तो अब आप भी हमारी सेना में शामिल हो गई हैं, कांग्रेचुलेशंस। ठीक है दीदी? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छे से जी, आपने एक्सप्लेन किया। बहुत ही जी, अच्छी लगती है आपकी कथा। बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। जी, आपकी दयालुता है कि आप ऐसा कह के हमारा उत्साह बढ़ा रही हैं। लेकिन सही बात तो ये है कि हमने तो जो तुलसीदास जी जो बता रहे हैं, जो गुरुवर्ग हमें निर्देश दे रहे हैं, हम तो वही बात कह रहे हैं, कोई बात नई नहीं है, सब बातें पुरानी हैं। लेकिन जब हमारे आगे वो रखी जाती हैं, तो हमें याद आता है कि ये जो हमें फीलिंग आती है ना कि बत्ती जल गई, यूरेका मोमेंट्स कि ओह! बात समझ में आई। ये हमारे साथ, हम सबके साथ इसलिए होता है क्योंकि हम ये बात पुराने जन्म में हमारी यात्रा हो चुकी है। अब हमें इसलिए वो एकदम से बात समझ में आ जाती है। ये जन्मों-जन्मों की सुकृति इकट्ठे होते-होते वहाँ पर पहुँच रही है जहाँ पे एवरीथिंग इज़ सॉर्ट ऑफ ऑल द पीसेस दे आर फॉलिंग इंटो प्लेसेस। तो जी, इसीलिए आप सब लोग इतने सौभाग्यशाली हैं, इसीलिए आप लोगों का साधुवाद है। तो कथा आप सुनते रहिए, हो सके तो और लोगों को भी जाके कथा बताइए। अगर आप नहीं बता सकते या आपको अभी कोई हेजिटेशन है तो हमारे कथा ग्रुप के साथ जोड़ दीजिए। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो ये है, आप में से प्रत्येक व्यक्ति को हमने कथावाचक बनाना है। आप में से प्रत्येक व्यक्ति ऐसे ही बोल पाए जैसे हम लोग यहाँ पे सुनते हैं। ऐसे ही बोलिए, ज़ोर से बोलिए। भगवान बोलते हैं कि जो जाके मेरी कथा बोलता है उससे अधिक प्रिय व्यक्ति नहीं है मुझे। भगवत गीता में भगवान ने घोषणा कर दी। अर्जुन को कह दिया कि हे अर्जुन, जाओ और जाकर तुम डिक्लेयर कर दो। खुद नहीं डिक्लेयर करते। भगवान कहते हैं मैं तो कई बार झूठ भी बोलता हूँ। लेकिन मेरा भक्त जो बोल जाएगा, मैं उस बात को सच्चा साबित करके रहूँगा। बोले मुझे तो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अपनी बात बदलनी पड़ती है। लेकिन मैं जो बात अपने भक्त से कहलवाता हूँ वो कभी नहीं बदलती। तो आप लोग सिर्फ़ इस बात को जब सोचेंगे कि भगवान ने आप लोगों को चुन-चुन कर निकाला है अपनी कथा देने के लिए, अपनी कथा के उन तत्वों को समझने के लिए जो अच्छे-अच्छे, मैं तो कई बार लोग आते हैं, पता नहीं कैसे-कैसे लोगों का नाम लेते हैं कि वो इतना बड़ा कवि है कोई, इतना बड़ा कथावाचक है। कई बार लोग मुझे बिठा के वो सुनवाते हैं। मेरी अभी यहाँ पे एक नई डेंटिस्ट है, मैं उनके पास गया था। उनको लगा कि भई ये तो हरे कृष्णा वाला व्यक्ति है। उन्होंने कहा, सीलिंग में टीवी लगा रखा है उन्होंने व्हाइल दे आर वर्किंग ऑन योर टीथ ना। तो बोले कि मैं आपको, वो इंडियन लेडी थी फ्रॉम कर्नाटका। तो उसने कहा कि मैं आपको बड़ा अच्छा एक वो सुनवाती हूँ भगवान से संबंधित कोई प्रवचन। तो वो मैं देखता रहा, वो सारे तत्व गलत थे और उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं और पता नहीं क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं है। आप ये सोचिए, जो इतने बड़े नाम हैं, जो टीवी पे सारा दिन आते रहते हैं, उनको जिस चीज़ का क, ख, ग नहीं आता, उसमें आपने व्याकरण में पूरा का पूरा भास्कर का कोर्स कर लिया है। तो आप इस बात को कोई साधारण उपलब्धि मत समझिए। आप भीड़ में शामिल नहीं हैं, आप सब विशेष व्यक्ति हैं। जो लाखों की भीड़ है, पता नहीं क्या-क्या खुद को समझ के चल रही है, उनको उन चीज़ों का नहीं पता, जो तत्व आपके आगे प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि भगवान ने आपको चुना है किसी कारण से। तो अब आप उसका आदर कीजिए और उसको आगे बढ़ाइए। भगवान यही आपसे चाहते हैं, है ना? आप विशेष हैं, आप सब जी विशेष प्रभु हैं। जी, आई टोटली एग्री। टोटली जी, डिटेल्ड। ठीक है दीदी। सब ये हमें आम ये चीज़ें इतनी डिटेल हुई है
आई फील वो भी हाँ, बहुत हरे कृष्णा दीदी आपकी वॉइस इन- ब्रेक हो रही है। दीदी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अब ठीक है। हरे जी जी दीदी अब ठीक। थोड़ी प्रॉब्लम ही है। Prabhuji, you have explained it so well. Thank you so much. Hare Krishna. जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सोनू शर्मा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं प्रभु जी, सभी भक्तों को भी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा इसमें एक थोड़ा सा सबमिशन ये था कि दीदी ने जो अभी क्वेश्चन पूछा उसी को कंटिन्यूशन में, कि भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि अंत समय में जो मेरा स्मरण करता है वो मुझे प्राप्त होता है। तो इसमें इसके हम कई सारे एग्जाम्पल देखते हैं, इंक्लूडिंग जैसे महाभारत में भीष्म देव जी हैं, उनकी भी ये इच्छा थी कि मैं जो अपना युद्ध करते समय कृष्ण, बाकी जैसे अर्जुन को तो पीठ दिखाई देगी कृष्ण की, पर मैं हमेशा उनके मुखारविंद का दर्शन करता रहूंगा। इवन जो पक्षीराज जटायु थे, उन्होंने भी लास्ट समय में भगवान के दर्शन करते हुए प्राण त्यागे। बाली को भी जब समझ में आया कि मैं बहुत अहंकारी था, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, भगवान की गोद में लास्ट में इसको कहा, ये मतलब ऑफर भी दिया गया कि हम तुझे ठीक करा देंगे, बट बाली ने ज्यादा अच्छा समझा कि वो भगवान को देखते हुए अपने प्राण त्याग देगा। तो इसी के कंटिन्यूएशन में जब मारीच को ये ऑलरेडी पता चल गया था, क्योंकि जब इनके ऊपर भगवान ने पहले बाण मारा था बिना फर का, तो ये समुद्र पार करके गिर गया था वहां पर, और इसने रावण को भी समझाने की बहुत कोशिश की। तो जब रावण को समझाने के बाद ये बोलता है, ये इसके मन में आता है कि चलो ये एक अच्छा अवसर है कि भगवान मेरे पीछे धनुष बाण लेकर दौड़ेंगे और मैं पीछे मुड़ मुड़ कर उनको देखूंगा, और इससे अच्छा अवसर नहीं होगा शरीर त्याग करने का। तो जब वो ये सब इतनी तैयारी करके वो वहां पहुंच गया और भगवान ने उसको देखकर इग्नोर कर दिया, तो ये सीता माता जी की कृपा थी कि उन्होंने उसका अपना ध्यान जो है भगवान का ध्यान उसकी तरफ लेके गए, और जिस वजह से वो आया था उसे मालूम था कि भगवान को प्राण त्यागते हुए मतलब ये एक बहुत ही अच्छा एक अवसर होता है। तो हो सकता है कि इस वजह से कुछ ऐसा हुआ हो प्रभु जी, बाकी आप बता देंगे इसके बारे में ज्यादा अच्छे से। जी, 100% प्रभु जी, बिल्कुल। जी, हम भी यही बात कर रहे थे जो आपने बहुत सुंदरता के साथ बताया। उसके साथ-साथ जो दीदी का मेन डाउट था, जो आपने बताया वो तो बिल्कुल ठीक है ही प्रभु जी। उसके साथ दीदी का मेन डाउट ये था कि नॉर्मली समाज में लोग ये देखते हैं, वो ये सोचते हैं कि सीता जी उसको जो हिरन थी उसको पकड़ के, मतलब जैसे कोई आजकल लोग बात करते हैं ना एनिमल एक्सप्लॉयटेशन की, तो कुछ लोग ऐसा उसको कलर देने का प्रयास करते हैं। तो समाज है प्रभु जी, लोग जैसा दीदी ने कहा कि लोग पूरी-पूरी बात समझते नहीं हैं। तो बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आपके जैसे लोग जो हैं, वो समाज को एजुकेट करने के लिए प्रयासरत हैं। और तो बहुत इसमें अच्छा भी है प्रभु प्रभु जी जी। शायद शायद 2-3 ऑप्शन दिए गए थे कि आप इसे पकड़ के ले आना, तो उनसे पूछा किस लिए, तो बोला कि मैं इसके पैरों में घुंघरू बांध दूंगी, ये पूरे महल में जब भागेगा तो बहुत ही मतलब अच्छा लगेगा। फिर दूसरा ऑप्शन दिया कि इसको देख के अयोध्या वाले बहुत खुश होंगे। फिर तीसरा कि अगर जिंदा नहीं ले ला पाए तो इसको मार के हम इसका जो मृग चर्म है उसको अपने गुरु वशिष्ठ जी को देंगे। तो मतलब इस टाइप के कई सारे रीजन उसमें दिए गए थे। हो सकता है आप आगे बताएंगे कथा में प्रभु। जी प्रभु जी, प्रसंग आएगा, है ना? ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा किरण शर्मा दीदी। हरे कृष्णा हरे सबको कृष्णा दीदी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अ, मेरा भी मुझे भी ये डाउट था कि सीता माता मतलब सोने के हिरन के पीछे क्यों मतलब वो आकर्षित हुए। आज आपने वो डाउट क्लियर किया, उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम आपको। जी, ये हरे कृष्णा दीदी, हमारे आपको मन में भी बहुत-बहुत था ये। धन्यवाद। जी, जी, ये जैसा प्रभु जी ने कहा कि अब ये प्रसंग आएगा, तो इस पे थोड़ा-सा और डिटेल में उस समय भी बात करेंगे। अभी सारी बात अगर आज ही कर देंगे तो फिर उस प्रसंग में आप लोगों को उतना आनंद नहीं नहीं आएगा। ल वो स्पेशली वो हिरन के लिए था कि मतलब हाँ, वो माता हो के क्यों आकर्षित हुई मतलब हिरन के लिए कि मुझे वो हिरन बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। तो ये डाउट क्लियर करने के लिए आपको शत शत प्रणाम।
अरे नहीं दीदी, आप आशीर्वाद दीजिए कि हम कोई सेवा कर पाए। आप प्रणाम नहीं कीजिए, आप आशीर्वाद दीजिए हमें। बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, ऐसा लगता है कि मतलब हमारी आंखों के सामने ही पूरी कथा हो रही है, बहुत अच्छा लगता है। ये सब आपकी जो भक्ति है उसका स्तर इतना है कि आपको दिखता है, मुझे तो कुछ नहीं दिखता, आप लोगों को दिखाई देता है, तो इसलिए आप सब लोगों के चरणों में प्रणाम है। धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू। ओके दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राजीव प्रभु जी, आपका हैंड रेज है, क्या आपका अभी कोई प्रश्न है? दीदी गलती से हो गया दीदी। ठीक है, कोई बात नहीं जी। किसी का कोई प्रश्न है? कुछ लोगों ने हैंड रेज किया था पर फिर वो हैंड डाउन कर दिया। अगर किसी का प्रश्न है तो वो पूछ लीजिए, अन्यथा फिर हम सत्र को विराम देंगे। तो किसी का हैंड रेज नहीं है तो ठीक है प्रभु जी, फिर हम इस आज ठीक है सत्र को दीदी समाप्त कर सकते जी, सब लोगों को हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।